हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर। गाइस, मैं नीतीश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ब्याज निकालना सीखे। जी हाँ दोस्तों, ब्याज निकालना सीखे। तो गाइस, टाइम बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 4,000 रुपये। 4,000 रुपये 4,000 रुपये का 4% मासिक ब्याज की दर से 5 महीने का 5 महीने का ब्याज कितना होगा। ओके गाइस, कितना होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है गाइस कि 4,000 रुपये का 4% मासिक ब्याज की दर से 5 महीने का ब्याज कितना होगा। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जब हम हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मूलधन क्या है और कौन सा इसमें से मूलधन कौन है, दर कौन है, समय क्या है। तो गाइस, सबसे पहले हम बता दें आपको, ये जो 4,000 रुपये दिया गया है ये मूलधन है, और ये 4% दिया गया है ये दर है, और ये आपका 5 महीने जो है ये महीने का यानी 5 महीने, ये टाइम यानी समय की बात कर रहा है, तो ये हमारा समय हो जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं मूलधन, और मूलधन को दोस्तों हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। मूलधन हो जाएगा आपका मूलधन, जो कि हम प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको तो पी से भी डिनोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं तो इसको हम पी से भी डिनोट करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये हो जाएगा। ओके, मूलधन हमारा 4,000 रुपये हो जाएगा। ओके, अब हम दर की बात करते हैं। दर को हम क्या बोलते हैं गाइस? दर को हम क्या बोलते हैं? तो दर को हम बोलते हैं यहाँ पर रोट भी बोलते हैं, और इसे आर से हम डिनोट करते हैं। तो दर हमारा कितना है? 4% का है। कितना है? 4% का है। ओके गाइस, 4% का दर है हमारा। उसके बाद यहाँ पर हम समय की बात करते हैं। तो गाइस, समय को हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो टाइम हमारा क्या है? 5 महीने का। 5 महीने का है गाइस। ओके, 5 महीने का है। उसके बाद 5 महीने का हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमें साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर सूत्र आपको बता देते हैं गाइस कि सूत्र होता है, यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन गुणे समय और फिर गुणे दर। ओके, गुणे दर होता है, और उसके बाद बट्टे में 100, बट्टे में ये 100 होता है। ओके, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या? ब्याज। और यहाँ पर ये ब्याज लिख लेना, ये ब्याज इक्वल टू ये सूत्र होता है। ब्याज इक्वल टू ये सूत्र होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? मूलधन हमारा कितना दिया गया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ब्याज इक्वल टू मूलधन कितना है? 4,000 रुपये दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4,000 इंटू समय कितना है? 5 महीने का। ये यहाँ पर समय 5 महीने का दिखा रहा है, 5 महीने का समय, तो हम 5 महीने का समय लिख देंगे। उसके बाद इंटू दर कितना है? दर हमारा 4%। ओके, ये हमारा 4% है। दर हमारा कितना हो जाएगा?
4% हो जाएगा। ओके, अब गाइस ये 4% जो दिया गया ये परसेंट है, ये इसको हम हटा देंगे और इसके नीचे क्या लगाएंगे, 100। आपको पता होगा कि ये परसेंट, जो परसेंट होता है, परसेंट इक्वल टू क्या होता है, 100। ये आप लोगों को पता होगा गाइस कि परसेंट इक्वल टू 100 होता है। ओके, तो यही परसेंट हम यहाँ पर हटा देंगे और 100 लिख देंगे, और यही वाला 100 यहाँ पर ये सूत्र में भी आता है। ओके, तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ये 100 कहाँ से आता है, बट ये जानते हैं कि हाँ 100 होता है, पर 100 कहाँ से आता है, तो यही वाला परसेंट को हटाकर यहाँ पर 100 लिख दिया जाता है। ओके, अब हम इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो यहाँ पर हल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 4000 × 5 × 4 अपान का 100 कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ से 1 0 2 0, ठीक है, 1 0 2 0 ऐसे काट देंगे। ओके, काटने के बाद यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 40 × 5 × 4, क्या बचेगा 40 × 5 × 4। ओके, अब हम इसको करते हैं 5, देखो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 पंचे 20, तो यहाँ से हम लिखेंगे 40 × 20। अब इसको हम हल करते हैं, 2 चौको 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, और 1 0 2 0, तो 2 0 हम यहीं पर लगा देंगे। ओके, कितना हो गया 800 रुपये। ये जो आपका निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, ब्याज, ये आपका मासिक ब्याज निकल के आया। ओके, अब जैसे आपने जिस आदमी से इतना पैसा लिया था उस आदमी को लौटाना है, तो हमें टोटल कुल पैसा कितना देना पड़ेगा। तो कुल पैसा क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पर कुल रुपए कितना, 4000 रुपये हमारा मूलधन था, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप 4000 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4000 और प्लस में 800 रुपये ब्याज भी तो करेंगे। जब यहाँ पर 800 रुपये प्लस में ब्याज करेंगे तो जो हमारा टोटल रुपये है वो कितना आ जाएगा, 4800 रुपये। ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो गाइस हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ओके गाइस, अधिकतर ये ब्याज वाज जो लेते हैं ये अधिकतर लोग गांव में लेते हैं, कि 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए ब्याज लेते हैं। ओके गाइस, तो ये लोग गांव में लेते हैं, तो गांव में इसका ज़्यादा थोड़ा होता है ब्याज वाज। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2000 रुपये का, यहाँ पर हम लिखते हैं 2000 रुपये का, 2000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज, ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से जो है कि 2 वर्ष का ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ओके गाइस, तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे जब, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था और समय, तो हम लिखते हैं मूलधन कितना दिया गया है गाइस, 2000 रुपये आपका मूलधन दिया गया है, और जो दर दिया गया है वो 6% दिया गया है।
तो हम लिख लेंगे दर इक्वल टू 6%। ये आपका दर है। ओके, ये आपका दर है। उसके बाद समय जो दिया गया है, समय इक्वल टू 2 वर्ष। 2 वर्ष का समय दिया गया है। ओके, समय हमें कितना दिया गया है? 2 वर्ष का। ओके, तो हम इसका फार्मूला आपको बताए थे। सूत्र इक्वल टू होता है ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे समय गुणे दर। ओके, क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे में 100 होता है। क्या होता है? बट्टे में ये आपका 100 होता है। ओके, ये इतना हो गया। अब इसके आगे आपको कैसे हल करना है? ये इतना हो गया। अब इसके आगे हल करो। मूलधन कितना दिया गया है? 2000 रुपये दिया गया है। 2000 रुपये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्याज इक्वल टू 2000 रुपये गुणे समय दिया गया है आपको कितना? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का समय है गुणे आपका जो दर दिया गया है वो 6% दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको परसेंट हटा देना है और नीचे क्या लिखना है? 100 लिखना है। और ये वही वाला 100 है, परसेंट वाला। ओके गाइस, तो ये वही वाला परसेंट का आपका परसेंट हो जाएगा। और अब उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपली इस क्वेश्चन को हल कर देना है। ओके, तो जब अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है 2000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, 1 2। अब 1 और 2 जीरो यहाँ पर काट देना है सिंपली इसको। और फिर इसके बाद इसको ऐसे हल कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 × 2 × 6 दिया गया है। ओके, जब हम इसको हल करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 2 × 12, यानी कि यहाँ पर 20 गुणे का 12 कर लेना है। और 12 दूना कितना होता है? 24 होता है। 12 दूना 24, 12 दूना 24 होता है। और ये 1 जीरो जो बचा है इसको हम लास्ट में लगा देंगे। ओके गाइस, ये गुणा करने का एकदम आसान तरीका है कि लास्ट वाली जीरो को छोड़ देते हैं और संख्या से गुणा कर लेते हैं, उसके बाद इस जीरो को सबसे लास्ट में जोड़ देते हैं। ओके, तो हमारा 240 रुपये आ गया। ये आपका क्या निकल कर आया है? ये आपके निकल कर आया है ब्याज। ये आपका ब्याज निकल के आया है। ओके, अब आपको टोटल रुपए लौटाने हैं। टोटल, तो टोटल रुपए लौटाने के लिए हम क्या करेंगे? कुल राशि इक्वल टू होता है, कुल राशि इक्वल टू आपका हो जाएगा, आपने कितना लिया था? 2000 रुपये लिया था। उसके बाद प्लस में ब्याज कितना आया? 240 रुपये ब्याज आया 2 महीने में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2240 रुपये ये आपका फाइनली टोटल आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2240 रुपये टोटल आपको उस आदमी को लौटाने हैं जिस आदमी से आपने ब्याज लिया था। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेंगे ताकि हम बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझ जाएं। ओके, तो कि एक आदमी क्या है? एक आदमी जो है गाइस 5000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज, 6% वार्षिक ब्याज 6% वार्षिक ब्याज, यानी कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ऋण लेता है। 3 वर्ष का ऋण लेता है। ऋण मतलब होता है कर्जा, यानी कर्जा लेता है। उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? उसे
उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। एक आदमी 5,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ऋण लेता है। सॉरी गाइस, यहाँ पर हो जाएगा ऋण लेता है, उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, मूलधन। जो हमारा फार्मूला होता है हल करने के लिए हम लिखेंगे फार्मूला। तो हमारा फार्मूला होता है ब्याज इक्वल टू मूलधन। क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर, ये हमारा फार्मूला होता है। और बटे में, इसके नीचे बटे में 100। ओके गाइस, ना आप लोग को पता है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा मूलधन कितना दिया गया है। मूलधन कितना है, 5,000 रुपये। ओके, तो 5,000 रुपये हमारा मूलधन। क्या है मूलधन हमारा, क्या है, मूलधन इक्वल टू 5,000 रुपये। उसके बाद जो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये। उसके बाद जो यहाँ पर दर है वो 6% है। दर इक्वल टू क्या है, 6%। ओके, 6% दर है हमारा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, समय इक्वल टू कितना है, 3 वर्ष। 3 वर्ष हमारा समय दिया गया है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो हम लिख देंगे मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ओके, ये हमने फार्मूला लिख दिया और ये फार्मूला होता है ब्याज इक्वल टू। ओके, अब हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो मूलधन हमारा क्या था, 5,000 रुपये। तो हम लिख देंगे 5,000 रुपये गुणे जो हमारा समय था कितना, 3 वर्ष का, और गुणे दर जो थी हमारी 6% थी। तो हम सिर्फ और सिर्फ 6 लिखेंगे और बटे में 100 लिख देंगे। ओके, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट देना है। तो यहाँ पर सिंपली आपका आ जाएगा 50 × 3 × 6। और जब आप इसको हल करोगे यहाँ पर 50 × 3 × 6, तो 6 का 6 दूनी 12, 6 × 18। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 50 × 18, यहाँ पर ऐसे लिख दोगे 6 × 18। ओके, अब इसको हम यहाँ पर आके हल करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हल करोगे, 18 पंचे कितना होता है, 18 पंचे 90 होता है। कितना होता है, 90। 18 पंचे 90। तो यहाँ पर हम सिंपली 90 लिख देंगे। ओके, अब ये 1 जीरो जो बचा है इसको हम पीछे लास्ट में लिख देंगे। तो ये जो निकल कर आया, ये आपका क्या आया है, ब्याज निकल के आया। ओके, और आपको कुल कितना पैसा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा मूलधन प्लस में ब्याज इक्वल टू, मूलधन कितना था आपका, मूलधन था 5,000 रुपये, और प्लस में जो ब्याज था, ब्याज कितना था, 900 रुपये ब्याज निकल कर आया है। तो यहाँ से आपका फाइनली क्या हो जाएगा, 5,900 रुपये, ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इतना पैसा आपको उस आदमी को लौटाना है जिस आदमी से आपने लिया था। ओके गाइस, तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन हल करते हैं। और गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आने वाली सारी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।